बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल इज़ी एंड मिमी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। व्यूअर्स, आज आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी लच्छेदार लेयर्स वाली कचौरियों की रेसिपी। और इसके फर्स्ट स्टेप में मैंने 2 कप मैदा लिया है। मैदे को अच्छे से मैंने छान लिया था। इसके बाद मैंने हाफ़ टी स्पून मैदे में नमक ऐड किया है और 2 टेबलस्पून मैंने इसमें पहले घी ऐड किया था। और ये इस तरह मिक्स करने पे मैंने देखा तो मेरी मुट्ठी नहीं बन रही थी। फिर इसमें मैंने 1 टेबलस्पून घी और ऐड कर दिया था। ये देखिए अब मुट्ठी अच्छे से बन गई है। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए हम इसकी सॉफ्ट सी डो तैयार करेंगे। डो जो है वो ज़्यादा नरम भी नहीं होनी चाहिए और ज़्यादा सख्त भी नहीं होनी चाहिए। इसको बस थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और देखते जाएंगे। जब हमें समझ लग जाएगी कि ये सॉफ्ट सी हो गई है तो फिर हम मज़ीद पानी इसमें ऐड नहीं करेंगे। इसके बाद हम इसको ग्रीस करके तकरीबन 30 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देंगे। ग्रीस करना इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसके ऊपर कोई खुश्की वगैरह ना आ जाए और ये जो डो है वो ऊपर से हार्ड ना हो जाए, तो इसलिए इसको ग्रीस करना लाजमी होता है। ये छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जिनकी वजह से चीज़ जो है वो हमारी अच्छी बन जाती है। तो सेकंड स्टेप में आ जाते हैं इसकी फिलिंग तैयार करना। इसके लिए मैंने हाफ़ kg चिकन का कीमा लिया है और इसके बाद मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लेके बारीक काट लिए थे। एक मैंने इसमें सब्ज़ मिर्च और 2 हरी मिर्चें लेके इनको भी बारीक बारीक काट लिया था। और 1 टेबलस्पून इसमें मैंने लहसुन का पेस्ट इस्तेमाल किया है। 1 टीस्पून इसमें मैंने रेड चिली पाउडर डाला है और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जितना आप पसंद करते हैं उतना आप डाल लीजिएगा। और 1 टीस्पून इसमें गरम मसाला और हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने धनिया पाउडर ऐड किया है। पैन में 2 से 3 टेबलस्पून मैंने इसके ऑयल के ऐड करके इसमें लहसुन का पेस्ट ऐड करके मैंने इसको थोड़ी देर के लिए भून लिया था। फिर इसमें मैंने कीमा ऐड करके इसको भी सिर्फ कलर चेंज करने तक मैंने भुना था। इसके बाद मैंने इसमें तमाम मसाले डाल के इसको इतना भुना है कि इसका पानी जो है वो खुश्क हो जाए और कीमा भी थोड़ा सा जो है वो नरम हो जाए। जब ये पानी खुश्क हो चुका था तो मैंने इसमें ऐड किए प्याज को हमने बहुत ज़्यादा नहीं फ्राई करना, सिर्फ ये है कि उसको हल्का सा सौते करने के बाद इसमें मैंने नमक टेस्ट किया था तो मुझे कम लगा, मैंने थोड़ा सा और ऐड किया है। लास्ट पे मैंने सब्ज़ धनिया ऐड कर लिया है। ये बिल्कुल ड्राई हमारी फिलिंग तैयार हो चुकी है। इसको ठंडा होने के लिए रखते हैं और जो हमने डो तैयार की थी उसको दोबारा 1 मिनट तक मूकी देने के बाद इसको मैंने बड़ा सा पेड़ा बना के इसके इक्वल मैंने पार्ट्स बना लिए थे 8। आप इसको 6 पार्ट्स में भी डिवाइड करेंगे तो थोड़ा बड़े साइज़ की आपकी कचौरी बनेगी। एक पेड़ा लेके इसको मैंने लंबाई के साइज़ में बेल लिया था। तो इस तरह से इसके ऊपर मैंने घी अप्लाई किया, फिर इसके ऊपर मैंने मैदा स्प्रिंकल किया। एक साइड उठा के इस तरह लंबाई के रुख में फोल्ड की, दूसरी साइड इसके ऊपर रख दी। फिर मैंने घी ऐड किया और इसके ऊपर मैंने मैदा छिड़क के इस तरह इसको रोल करते हम इस तरह बड़ा लंबाई के रुख में एक पेड़ा बना लेंगे। लास्ट पे हम इसको अच्छे से सील कर देंगे। इस पेड़े को हम 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। इसकी लेयर्स को इस तरह थोड़ा बाहर की तरफ करके हम साइड पे रखते जाएंगे। इसी तरह मैंने सारे पेड़े जो है इसी स्टेप को फॉलो करते हुए तैयार कर लिए थे। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप करना जो है वो मतलब कि आपकी कचौरियाँ अच्छी नहीं बनेंगी। ये तमाम पेड़े तैयार हो चुके हैं और इसके बाद हम इसका एक पेड़ा उठाएंगे, इसकी लेयर्स को हल्के हाथों से बाहर की तरफ करके तो इसको हम इस तरह बेलते हुए एक गोल छोटी सी रोटी बना लेंगे। इसमें हम रखेंगे फिलिंग और इसकी जो लेयर्स वाली साइड जिसकी लेयर्स प्रोमिनेंट नज़र आ रही होंगी उसको हम नीचे की तरफ रख के बेलेंगे। इसके बाद इस तरह इसको शेप दे के मैंने लास्ट पे थोड़ा सा डिज़ाइनिंग की कोशिश की थी जो कि अच्छा तो नहीं बना लेकिन बहरहाल बन गया था। और बाकी कचौरियाँ मैंने इस तरह से गुलाई में जो बना ली थी, इस तरह थोड़ा थोड़ा मैदा उठाते जाएंगे और एक दूसरे के ऊपर रखते जाएंगे और लास्ट पे हम इसको अच्छे से प्रेस करते हुए सील कर देंगे। इस तरह राउंड राउंड घुमा देंगे और ये हमारा कचौरी जो है वो रेडी हो गई है। इस पोजीशन पे आप इसको अलग-अलग से अपने किसी भी एयर टाइट कंटेनर में रख के इसको 1 महीने के लिए आप फ्रीज़ कर सकते हैं। और फ्राइंग के लिए बहुत ही हमें कम गरम ऑयल चाहिए, ज़्यादा गरम ऑयल नहीं करना और इसको हम मीडियम फ्लेम पे ही जो है वो फ्राई करेंगे और बहुत तसल्ली के साथ तकरीबन 5 से 7 मिनट एक साइड पे और 5 से 7 मिनट ही दूसरी साइड पे लगेंगे और इस तरह हमारी कचौरियाँ जो हैं वो खस्ता और तैयार होंगी। ये देखिए इसकी लेयर्स किस तरह प्रोमिनेंट हो रही हैं। हमारी खस्ता सी कचौरियाँ रेडी हैं। आई होप आपको पसंद आएंगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।